आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण का नया आदेश जो है कल देर रात में जारी हो चुका है और जो है अब जो है इसकी प्रक्रिया शुरू होनी है, जो कि आज दोपहर से इसकी प्रक्रिया जो वेबसाइट दी गई है उसके द्वारा शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक वो वेबसाइट स्टार्ट नहीं हो पाई है। तो लेकिन फिर भी कई शिक्षक साथियों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और कई ऐसे प्रश्न हैं जिनको शिक्षक साथी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी कट ऑफ डेट को लेकर के हो और म्यूचुअल या स्थानांतरण में से कौन सी प्रक्रिया सही होगी और अवैतनिक अवकाश पर हैं तब क्या होगा, और साथ ही अगर हस्बैंड सरकारी नौकरी पर हैं, भारत सरकार के अंदर नौकरी कर रहे हैं या किसी अन्य प्रदेश में जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए क्या स्थिति बनेगी, और साथ ही प्रदेश के अंदर अगर जॉब कर रहे हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग को छोड़कर तब क्या स्थिति बनेगी। तो कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर जो है शिक्षक साथी जानना चाहते हैं। तो आज आप सभी के बीच इस वीडियो के माध्यम से जो है आप सभी के उन प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न का जवाब और अच्छा हो सकता है तो आप भी कमेंट में दे सकते हैं, और कहीं पर त्रुटि होती है तो उसको आप ज़रूर कमेंट में साझा करें, जिससे कि और भी शिक्षक साथियों के पास सही जानकारी पहुंच सके। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अभी तक जिन शिक्षक साथियों ने हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी नया वीडियो चैनल पर आता है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट PDF हैं और जो भी प्रमाण पत्र के प्रारूप हैं वो बहुत ही जल्द आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही आप अपने आपस में म्यूचुअल साथी को ट्रांसफ़र के लिए आप अपनी डिटेल भेज सकते हैं और वहां पर हो सकता है कि आपको अपने साथी मिल जाएं और आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र एक जनपद से दूसरे जनपद में हो सके, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र इज़ अ बेटर ऑप्शन देन द नॉर्मल ट्रांसफ़र। इसलिए आप प्रयास करें कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र साथी अगर आपको मिल जाते हैं तो आप उसको प्रीफ्रेंस ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके कमेंटों के जवाब देने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। कमेंट आया था कि क्या दिव्यांग टीचर के लिए भी साधारण अध्यापकों की भांति क्राइटेरिया 5 साल का है। तो अभी तक जो आदेश जारी हुआ है उसके अंदर ऐसा कोई भी निर्देश नहीं दिए गए हैं कि क्या दिव्यांग टीचर के लिए भी कोई छूट दी गई है या नहीं दी गई। जो 2019 से 20 में जो स्थानांतरण हुए थे उसमें जो है इस प्रक्रिया में दिव्यांग टीचर को छूट दी गई थी कि उन्हें जो 5 साल और 3 साल का जो क्राइटेरिया था उसमें वहाँ पर छूट दी गई थी, जो कि मैं 2019-20 की बात कर रहा हूँ। तो अभी जो 2023-24 का आदेश जारी हुआ है वहाँ पर दिव्यांग टीचर को लेकर के अभी तक कोई भी स्पष्टता से आदेश जारी नहीं हुआ। हो सकता है कि वो बाद में भी जारी हो जाए, या फिर आज जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे अगर उसमें कहीं पर भी दिया होगा तो आपको ज़रूर सूचना दी जाएगी। तो यहाँ पर दिव्यांग टीचर को लेकर ही कोई भी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। तो नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। तो अगला कमेंट है आकांक्षा सिंह का, जो कि कहते हैं कि सर जिनके हस्बैंड गवर्नमेंट बैंक में हैं उनका भारांक का क्या बेनिफिट मिलेगा। तो बता दें कि जो भारांक का बेनिफिट है आपको उसी आदेश को यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर जो भारांक का जो स्थिति स्पष्ट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि चौथे पॉइंट पर देखें कि शिक्षक जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा भारत सरकार, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल एवं उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की अधीन नियमित रूप से कार्यरत हो। तो ऐसे सभी शिक्षक या शिक्षिका जिनके पति या पत्नी इस प्रकार की सेवा में है तो उन्हें यहाँ पर 10 अंक का वेटेज दिया जा रहा है। तो भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और बैंक के जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो चाहे रेलवे हो, इन सभी के कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। और बाकी का आप उत्तर प्रदेश विभाग के अंदर जितने भी विभाग है, चाहे सिंचाई विभाग हो चाहे बिजली विभाग हो या जो बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापक हैं वो उत्तर प्रदेश सेवा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर बैंक से रिलेटेड जो भी शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं उनके पति या पत्नी जो बैंक के अंदर कार्यरत करते हैं तो वो भारत सरकार के अंदर आते हैं, इसलिए यहाँ पर 10 अंक का वेटेज मिलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए भारत सरकार लिखा है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है भारत सरकार, तो यहाँ पर 10 अंक का वेटेज दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप ये बात क्लियर समझ लें कि अगर कोई कर्मचारी
राज्य सरकार के अंतर्गत किसी और जनपद में कार्यरत हैं तो उनको ये वेटेज नहीं मिलेगा। हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में वो कहीं पर भी कार्यरत होंगे तो उनको ज़रूर वेटेज दिया जाए, क्योंकि भारत सरकार का मतलब पूरे देश की बात यहाँ पर हो रही है, तो सेंट्रल कर्मचारी पूरे देश में होते हैं, तो यहाँ पर उनको 10 अंक का वेटेज दिया जाएगा। लेकिन जो किसी अदर स्टेट की गवर्नमेंट के अंतर्गत एम्प्लॉई हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में कि बेसिक विभाग में कोई टीचर है, तो इस प्रकार का वेटेज नहीं मिलेगा। यानी कोई अगर टीचर DSSB दिल्ली में टीचर हैं तो वो वाला वेटेज यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है यहाँ पर कि सर मेरे हस्बैंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हैं, क्या उनका भी नियुक्ति पत्र लगेगा? तो जो प्रमाण पत्र हैं वो हस्बैंड की नौकरी से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट लगेंगे, चाहे वो सेवारत कार्य का हो या जॉइनिंग से संबंधित हो। जो विभाग से प्रमाण पत्र बनते हैं वो सभी यहाँ पर आपको अपलोड या रखने होंगे। अगर अपलोड करना होगा तो उनको आपको बनवा करके रखना होगा। जैसे ही वेबसाइट लॉन्च होती है वहाँ पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है कि डॉक्यूमेंट को अपलोड किया जाएगा या सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, वो सभी वेबसाइट के स्टार्ट होने पे ही मालूम चल सकता है कि डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं या सिर्फ आपको जानकारी ही फिल करनी है। तो यहाँ पर उनसे संबंधित डॉक्यूमेंट आप जो है बनवा लीजिएगा, क्योंकि अगर अपलोड नहीं करने तब भी आपको बनवाने होंगे और अपलोड भी करना होगा तब तो फिर आपको बनवाना ही है। लेकिन अपलोड नहीं करने होंगे तो आपको थोड़ा सा समय मिल जाएगा, लेकिन अगर अपलोड करने होंगे तो आपको जो है 9 से 14 तारीख के बीच में जब फॉर्म आप फिल करें तब तक आपको डॉक्यूमेंट बनवा लेने होंगे और उनको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर उनसे संबंधित सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। ऐसे ही और भी जो भी साथी हैं तो वो इस पर विशेष ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट कमेंट है क्या दूसरे ज़िले के शिक्षक से म्यूचुअल करा सकते हैं? भाई म्यूचुअल अगर आप अंतर जनपदीय करा रहे हैं तो आप दूसरे ज़िले के शिक्षक से म्यूचुअल बिल्कुल करा सकते हैं, अगर आपको साथी मिल जाते हैं तो। जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है अंतर जनपदीय एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक तो आप करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अपने साथी मिल जाते हैं तो आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अगला कमेंट है कि कौन से ट्रांसफ़र बेटर होगा, म्यूचुअल अप्लाई करना या जनरल अप्लाई करना? मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट सर्विस में है तो किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, जैसे श्योर हो ट्रांसफ़र। यहाँ पर है कौन सा ट्रांसफ़र बेटर होगा, म्यूचुअल अप्लाई करना या जनरल। अब यहाँ पर है कि अगर आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए कोई साथी मिल गए हैं दूसरे जनपद के लिए तो आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र अप्लाई करिएगा, नहीं तो आप जनरल ट्रांसफ़र ही कर पाएंगे। जब आपके पास म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ऑप्शन नहीं होगा तो आप कैसे कर पाएंगे? और अगर आप जनरल ट्रांसफ़र कर रहे हैं और अगर आपके हस्बैंड सर्विस में हैं, गवर्नमेंट सर्विस में है, वो कौन सी गवर्नमेंट सर्विस में है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है या यूपी स्टेट गवर्नमेंट में, तो उसका आपको वेटेज मिलेगा। अगर आप नॉर्मल ट्रांसफ़र कर रहे हैं या कर रही हैं तो आपको उस हिसाब से वेटेज का लाभ दिया जाएगा। लेकिन अगर आप जिस जनपद में ट्रांसफ़र लेना चाहती हैं उस जनपद के कोई टीचर आपको म्यूचुअल के लिए मिल जाते हैं तो यह जो है आपका बेटर ऑप्शन है। और इसी को जो है जो आदेश जारी हुआ था उसमें भी इस बात को क्लियर किया गया था, तो आप उस आदेश को भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ जो आदेश जारी हुआ था, जो नीति बनाई गई थी, उसमें देखिए यहाँ पर स्पष्ट बताया गया था कि पारस्परिक स्थानांतरण में दोनों शिक्षक शिक्षिकाएं आपसी सहमति होना अनिवार्य है। अंतर जनपदीय एवं पारस्परिक म्यूचुअल स्थानांतरण की प्रक्रिया समांतर रूप से चलेगी, परंतु पारस्परिक और अंतर जनपदीय स्थानांतरण दोनों का लाभ प्राप्त करने वाले शिक्षक शिक्षिका को पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ अनुमन्य क्या है, यानी कि इसको प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। तो अगर आपको म्यूचुअल साथी मिलते हैं तो आप जो है पारस्परिक स्थानांतरण को पहले वरीयता दें और उसके लिए आप प्रयास जरूर करें कि आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए कोई शिक्षक साथी मिल जाए। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रति सरकारी सेवा में इसका क्या प्रमाण पत्र लगेगा? तो इसका जो है जॉइनिंग लेटर होता है और सेवारत प्रमाण पत्र भी होता है, जो कि जिस विभाग में कार्य कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंट या तो अपलोड होंगे या फिर जो है आपको अपनी फाइल के साथ लगाना होगा। तो ये सेवारत जो प्रमाण पत्र होता है उसका फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा और आप अपने विभाग से भी बनवा सकते हैं। उनके विभाग से ये प्रमाण पत्र आसानी से बन जाता है, मतलब कि कार्यरत कर्मचारी हैं जो कि विभाग में कार्य कर रहे हैं तो वो अपने विभाग से इस प्रकार का प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कमेंट को। अगला कमेंट है, सर प्लीज़ कुछ मेरिट का अंदाजा भी बताइए। तो सर मेरिट से रिलेटेड जो है एक नया वीडियो चैनल पर आ जाएगा जो कि आप सभी जनपदों की मेरिट का एनालिसिस किया जाएगा, तो आप वेट करें इसके लिए। जल्दी आपको चैनल पे एक नया वीडियो मिल जाएगा जो कि सभी जनपदों की मेरिट पर एनालिसिस ज़रूर किया जाएगा।
अगला कमेंट है, क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र के तहत एक जनपद से दूसरे जनपद में म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा सकते हैं? और जिले टू जिले म्यूचुअल में भी वही स्कूल मिलता है, क्या बदल जाता है? तो आपको बता दें, अगर आप जनपद आपका चेंज होता है तो आपको अगले जनपद पर ही ज्वाइनिंग कराया जाता है। फिर उसके बाद रोस्टर के तहत आपको जो है स्कूल दिया जाता है। तो सेम स्कूल नहीं मिलता है जहाँ पर आपने म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए करा है। ये बात जिले से जिले की बात हो रही है, यानी अंतर जनपदीय स्थानांतरण में अगर आप म्यूचुअल स्थानांतरण कराते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग जिले पर ही होगी। उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी और रोस्टर के तहत आपको विद्यालय दिया जाएगा। तो नेक्स्ट कमेंट है कि सर मेरी हेल्थ ठीक नहीं है और सारे मेडिकल लीव भी ख़त्म हो गई हैं, इसलिए मुझे अवैतनिक लीव लेनी है। क्या ये लीव लेने पर मेरा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा? EL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो जो पहले 2019 में आदेश आया था उसमें इस बात को कहा गया था कि जिनकी परमानेंट मतलब सैलरी लगी हुई है, यानी इनको वेतन मिल रहा है, इनकी वेतन बाधित नहीं है, उनको जो है ट्रांसफ़र दिया जाए। जिनकी वेतन नहीं लगी होगी, यानी इनकी वेतन परमानेंट आ नहीं रही होगी, यानी कि जो अवैतनिक अवकाश पर हैं, तो ऐसे शिक्षकों को जो है ट्रांसफ़र नहीं दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस पर भी ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अवैतनिक अवकाश में, इसलिए ट्रांसफ़र की उम्मीद कम है। फिर भी आप जो है पता कर लें, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा ही है, क्योंकि 2019-20 में ऐसा हुआ था। तो उम्मीद है कि इसमें भी ऐसा ही होगा। फिर भी आप वेट करें, अगर ऐसा कोई आदेश आता है तो आपको सूचना ज़रूर दी जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है कि सर 2022 में जब नियुक्ति हुई थी तब विद्यालय ग्राम सभा में आता है, किंतु अभी जो नगर निकाय चुनाव उसमें विद्यालय नगर पंचायत के अंदर आ गया, तो विद्यालय आवंटन में नगर पंचायत मिलेगा या ग्रामीण में? तो ये तो बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है कि अभी जो है चुनाव हुए उसमें ये आ गया। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो विद्यालय आपका किस क्षेत्र में अभी ऑनलाइन दिखा रहा है, और वहीं पर जब इस प्रकार की समस्या आएगी तो जो आप एक बार ABSA सर और VSA ऑफिस में ज़रूर पता कर लें कि इस सिचुएशन में आपको किस टाइप का ट्रांसफ़र करवाना होगा। यानी अगर आपको म्यूचुअल मिलता है तो वो किस क्षेत्र में है। अगर आप अंतर जनपदीय करा रहे हैं तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको जो है एक बार पता करना ज़रूरी है कि आपका विद्यालय किस क्षेत्र में आएगा, ग्रामीण में आएगा या नगरीय में। तो आप ABSA महोदय से और VSA ऑफिस से ज़रूर इस बारे में कंसल्ट करने, क्योंकि अभी तक इसके बारे में कोई भी विशेष गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। तो फिर आपको आवेदन करते समय ज़रूर कठिनाई होगी। तो आप एक बार जो है ABSA ऑफिस से और VSA ऑफिस से ज़रूर पता कर लें। अगला कमेंट है, सर म्यूचुअल में एक टीचर ग्रामीण में और एक दूसरा शहर में, तो कैसे स्कूल दिया जाएगा? तो अगर आप इस प्रकार से ग्रामीण में और दूसरे शहर में है तो ग्रामीण से ग्रामीण में और शहर से शहर में सेम कैडर पे ही ट्रांसफ़र दिए जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ग्रामीण से ग्रामीण और शहर से शहर में ट्रांसफ़र ही होते हैं, इसलिए आप इस चीज़ पे ध्यान दें। अगर आपका कोई शहर में है और वो ग्रामीण में, तो इस प्रकार के ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, सेम कैडर पे ही ट्रांसफ़र होते हैं। ये आदेश में भी आप देख सकते हैं, अंतर जनपदीय स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किए जाएंगे। तो ये आदेश में स्पष्ट है, जो नीति निर्धारित की गई थी उसमें इसी बात को क्लियर किया गया था कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण संवर्ग सेवा एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किए जाएंगे। नेक्स्ट कमेंट है कि सर क्या म्यूचुअल और जनरल ट्रांसफ़र दोनों के लिए फिल कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, म्यूचुअल और जनरल दोनों के लिए आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफ़र सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। अगला कमेंट है कि सर जो लोग स्टडी लीव पर हैं वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर पाएंगे? तो ये अभी बताया गया था कि ऐसा कोई अभी आदेश नहीं आया, लेकिन 2019-20 में इस प्रकार का आदेश था कि अवैतनिक अवकाश पर जो शिक्षक है उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है, क्या इसमें 69,000 थर्ड लिस्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं? अगर आपकी डेट जो है, जो क्राइटेरिया बनाया गया है 5 साल और 2 साल उसके अंतर्गत आती है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है कि पति पत्नी दोनों बेसिक विभाग में शिक्षक होने पर पति के भारण का लाभ पत्नी को क्या उत्तर प्रदेश सभी जिलों के लिए मिलेगा? तो ये मिलना भी चाहिए भाई। अगर दोनों बेसिक डिपार्टमेंट में टीचर हैं तो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में अगर जाना चाहते हैं तो पति पत्नी दोनों को भारांक का लाभ मिलना चाहिए और सभी जनपद का मिलना चाहिए। कोई इनिशियल ज़िले के लिए तो है नहीं। अगर आप झांसी में हैं और आप जालौन चाहते हैं तो पति के भारांक का लाभ मिलेगा, आप कानपुर चाहते हैं तब भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरे हस्बैंड दिल्ली गवर्नमेंट में है और मैं बेसिक डिपार्टमेंट में, तो क्या मुझे मेरे हस्बैंड का वेटेज मिलेगा? तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत तो नहीं मिलेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में
एम्प्लॉई हैं तो आपको मिलेगा। अदर स्टेट के अंतर्गत अगर वो वर्क कर रहे हैं तब नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत वर्क कर रहे होंगे तो भारांक मिलेगा, वरना भारांक नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कमेंट, सर हस्बैंड वाइफ दोनों बेसिक में टीचर हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट बीएससी ऑफिस में सबमिट करने होंगे? हस्बैंड वाइफ दोनों बेसिक में टीचर हैं, दोनों टीचर हैं तो आपको कार्यरत प्रमाण पत्र बनवाना होगा, जो कि बीएससी ऑफिस से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेवारत कर्मचारी का कि आप जो है विभाग में इतने वर्षों से काम कर रहे हैं और अभी भी जो है सेवा कर रहे हैं विभाग की, तो जो है आपको कार्यरत प्रमाण पत्र बनवाना होगा कि इतने दिन से जो है आप सेवा कर रहे हैं। अगला है कि सर मेल टीचर का अगर 3 मंथ रह गए 5 साल होने में तो क्या स्पाउस बेनिफिट का लाभ मिल सकता है? तो इस प्रकार का लाभ नहीं मिलने वाला है। जो कट ऑफ डेट है यानी कि 30 अप्रैल 2023 या जो विज्ञापन की तिथि जारी हुई उस तारीख को ही कट ऑफ डेट बनाई जाएगी, क्योंकि अभी इसमें क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन आप मान के चलें कि 30 अप्रैल 2023 या जिस तारीख को ये विज्ञापन आया था उस तारीख की कट ऑफ डेट यहाँ पर मानी जाएगी। नेक्स्ट कमेंट, सर मेल टीचर के अगर 3 मंथ रह गए मैं 5 साल होने में, तो ये वही है सर। पूर्व में कोर्ट से कुछ टीचर को रिलैक्सेशन मिला था, मेरे पास ऑर्डर की कॉपी है, वो टीचर भी तब 3 साल होने के कम कारण अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, फिलहाल तो ऐसा होना संभव नहीं है। अगर हुआ है पहले तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि अंतर्जनपदीय ट्रांसफ़र में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? हस्बैंड भी बेसिक में टीचर हैं तो उससे रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? तो ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो जॉब से रिलेटेड आपके सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, जो आपके नियुक्ति प्रमाण पत्र है, सेवारत कर्मचारी का प्रमाण पत्र है, और आप कहाँ पर जो जॉब कर रहे हैं उससे रिलेटेड और किस विभाग में कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। कोई बहुत स्पेशली डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं, सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको जो है मिल जाएगी। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पर आप ज्वाइन हो जाए, वहाँ से आपको सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिल जाएगी और उसका प्रमाण पत्र का प्रारूप भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि सर मेरे हस्बैंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हैं और मैं बेसिक में हूँ, तो क्या हस्बैंड के डिपार्टमेंट से कोई डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा? अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में है तब तो आपको भारांक का लाभ दिया जाएगा। अगर आप किसी अदर स्टेट में वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में है तब मिल जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट यानी यूपी में है तो आपको भारांक का लाभ दिया जाएगा। तो उनकी जॉब से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे, चाहे वो सेवारत कर्मचारी का हो और जो है किस विभाग में है उस डिपार्टमेंट का आपको प्रमाण पत्र बनवाना होगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट लग जाएंगे, कोई विशेष डॉक्यूमेंट नहीं है, आप वो आसानी से बन जाते हैं। नेक्स्ट है कि सर महिला के लिए 10 भारांक है तो कोई प्रमाण पत्र लगेगा कि नहीं? सेवा अवधि के लिए भारांक है तो कोई प्रमाण पत्र लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई दिक्कत नहीं, आपके ज्वाइनिंग लेटर और नियुक्ति प्रमाण पत्र जो आपको मिलता है वो, और आपका सेवारत कर्मचारी का जो प्रमाण पत्र बनता है उसमें ये बात लिख जाएगी और आपकी फ़ोटो वगैरह लग जाएंगी, शपथ पत्र भी बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं कि आप यहाँ पर लिख रहे हैं आपकी महिला का कोई लगेगा, तो महिला तो है, ये बात तो क्लियर ही हो जाएगी। जो आप शपथ पत्र लगाएंगे उसमें भी और आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं महिला के, तो कोई दिक्कत नहीं है कि उसमें जो है महिलाओं के लिए स्पेशल कोई डॉक्यूमेंट लगाना होगा कि महिला घोषित करना है। आप यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट लग जाएगा। सर महिला के लिए 10 भारांक है तो कोई प्रमाण पत्र लगाना कि नहीं? सेवा अवधि के लिए भारांक है तो कोई प्रमाण पत्र लगाना कि नहीं? तो ये लग जाएगी, सेवारत प्रमाण पत्र बन जाएगा और महिला वाला कोई विशेष दिक्कत है नहीं। यहाँ पर जो शपथ पत्र लगता है उसमें सब लिखा रहता है और साथ ही आपके सारे डॉक्यूमेंट भी तो हैं। अगला है कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे में कार्यरत हूँ तो शादी नवंबर में, तो क्या मैरिज बेनिफिट मिल सकता है अगर एफिडेविट लगा दें इन्फॉर्मेशन शादी का? तो इस प्रकार के का लाभ नहीं मिलने वाला है कि आपकी शादी आगे चल के होने वाली है। अगर मान लीजिए बीच में नहीं हुई तब फिर आप क्या करेंगे? तो इससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मान्य नहीं होगा कि आपकी आगे होने वाली है शादी, तो इससे रिलेटेड आपका डॉक्यूमेंट कोई मान्य नहीं होगा। जो कट ऑफ डेट निर्धारित की जाएगी अभी फ़िलहाल 30 अप्रैल और जो नीति जारी की गई थी, जो विज्ञापन जारी किया था वो दोनों ही कट ऑफ डेट हो सकते हैं, क्योंकि पिछले वर्ष जो है जब विज्ञापन जारी हुआ था तो उसी को कट ऑफ डेट मानी गई थी। चलिए नेक्स्ट कमेंट है कि असाध्य या गंभीर रोग का सर्टिफिकेट क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मान्य होगा? तो जो लिस्ट दी गई हॉस्पिटलों की वहीं से बनवाना पड़ेगा। असाध्य रोग यानी गंभीर रोग की जो बीमारियां हैं उनकी लिस्ट भी जो है, उनका आदेश भी एक PDF है जो कि आपको शिक्षा विभाग की जो व्हाट्सएप ग्रुप है और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको उस पर भी मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला है कि सर एकल अभिभावक वाला सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? क्या इकलौती संतान होने का वेटेज मिल सकता है? बिल्कुल मिलता है, आप आदेश में भी देख सकते हैं। आपको आदेश भी यहाँ पर दिखा देते हैं फिर से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5वां पॉइंट, एकल अभिभावक पुत्र पुत्रियों का अकेले पालन करने वाले शिक्षकों को 10 अंक का वेटेज दिया जा रहा है। तो आपको 10 अंक का वेटेज दिया जाएगा अगर आप
ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ पर जो है प्रधान के माध्यम से आपका ये प्रमाण पत्र बन सकता है। यानी कि अगर राशन कार्ड आपका परिवार का है और आपकी जानकारी उसमें है तो बन सकता है। साथ ही आप जो है परिवार आईडी भी ऑनलाइन बनने लगी है, उसके माध्यम से भी आप बनवा सकते हैं। और प्रधान के माध्यम से भी आप एक कागज़ पर लिख करके इस बात को वो साबित कर सकते हैं कि आपके परिवार में ये इतने लोग रहते हैं और आपके पुत्र या पुत्री एकल हैं। इस प्रकार का आप शपथ पत्र भी बन जाएगा। आप तहसील से नोटरी के द्वारा भी आप शपथ पत्र बनवा सकते हैं कि आपका एक ही पुत्र या पुत्री है। अगर तो उसका प्रारूप भी आपको लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। आप परेशान ना हो। और आपको एकल अभिभावक आपकी पुत्र या पुत्री हैं तो आपको ज़रूर वेटेज मिल जाएगा। हस्बैंड भी बेसिक में टीचर हैं तो उससे रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो जो हस्बैंड बेसिक में टीचर है उससे सेवारत कर्मचारी का लग जाएगा और साथ ही नियुक्ति पत्र है उससे संबंधित आपका प्रमाण पत्र बन जाएगा और शपथ पत्र वगैरह हैं वो लगेंगे। और जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी लिस्ट जो है आप जो है हमारे चैनल शिक्षा विभाग के जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप और जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको उन सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। अगला कमेंट है, इंग्लिश मीडियम स्कूल के टीचर का हिंदी मीडियम के टीचर से म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस प्रकार के कोई अब विद्यालय संचालित नहीं है, सिर्फ सहायक अध्यापक कैडर के हिसाब से यहाँ पर ट्रांसफ़र होने हैं। सारे विद्यालय 1 से 5 हैं या 6 से 8 हैं या कंपोजिट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका सेम कैडर और सेम पोस्ट होगी तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पर कोई इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम स्कूल के हिसाब से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो है बेसिक के टीचरों को ट्रांसफ़र हो रहे हैं 1 से 5, 6 से 8 और 1 से 8 तक के विद्यालय जो भी हैं कंपोजिट हैं या प्राइमरी हैं उनके आपस में जो सेम कैडर होना चाहिए, ग्रामीण से ग्रामीण और नगर से नगर और सहायक अध्यापक या हेड टीचर। तो इस प्रकार से जो ट्रांसफ़र का कैडर है वो उसी प्रकार से हो रहे हैं। आप पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं कि कौन कौन से कैडर हैं, तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैं सोनभद्र में पोस्टेड हूँ, दिसंबर 2020 की ज्वाइन है, क्या मैं म्यूचुअल से मिर्ज़ापुर के लिए आ सकती हूँ? अगर हाँ 2020 है तो 2 साल मांगेंगे तो आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल मिल जाता है तो म्यूचुअल करा रहे हैं, नहीं तो आपको जनरल ट्रांसफ़र के लिए आप अप्लाई कर दें। अगर म्यूचुअल मिल जाता है तो और ज़्यादा बेटर है, तो आप जो है आप यहाँ से सोनभद्र से मिर्ज़ापुर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कि जो लोग मैटरनिटी लीव पर हैं वो लोग ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। यहाँ पर वेतन बाधित नहीं है, ना ही आप अवेतन अवकाश में। मैटरनिटी लीव पर परमानेंट वेतन मिलती है और रेगुलर आपकी पेमेंट आती है, सैलरी आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मैटरनिटी लीव पर भी हैं तब भी आपको जो है ट्रांसफ़र मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि क्या दिव्यांग टीचर को अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र में समय सीमा लागू है, तो अभी तक दिव्यांग टीचर को लेकर के कोई भी प्रावधान इसमें नहीं बताया गया, जबकि 2019-20 में इस चीज़ को क्लियर किया गया था। उन्हें जो है छूट दी गई थी 5 साल और पहले 3 साल, तो उसके हिसाब से वहाँ पर जो है छूट दी गई थी, 5 साल 2 साल में छूट दी गई थी। अब जो है यहाँ पर कोई अभी प्रावधान लागू नहीं किया गया, शायद कोई ऐसा आदेश आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगला है कि अप्लाई कब से हो रहा है, तो वो आज से ही होने थे, लेकिन जो है अभी तक वेबसाइट चालू नहीं हुई। जैसे ही वेबसाइट चालू होती है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप चैनल के ग्रुप्स से भी ज्वाइन हो सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो और टेलीग्राम चैनल लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है कि एक ही जनपद में पति पत्नी है तो पत्नी को पति का 10 नंबर वेटेज मिलेगा कि नहीं? सर यदि नहीं तो मिले तो फॉर्म कैंसिल तो नहीं करेंगे? तो यहाँ पर आपको बता दें कि 10 अंक का वेटेज मिलना चाहिए। ऐसा आदेश में कोई ऐसा विवरण नहीं है कि अगर मान लीजिए जहाँ पर पति है वहीं पर अगर पत्नी जाएगी तभी ट्रांसफ़र के लिए 10 अंक का वेटेज मिलेगा, या किसी अन्य जनपद में जाएगी तभी 10 अंक का वेटेज मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ ये बात की गई कि सरकारी सेवा में है तो वेटेज मिलेगा, तो यहाँ पर वेटेज मिलना चाहिए। एन पति उसी जनपद में कार्य, तो अगर पत्नी किसी अन्य जनपद में जा रही है या पति किसी जनपद में जा रहे हैं तो उन्हें 10 अंक का वेटेज मिलना चाहिए। नेक्स्ट है 5 बजे सेवा कब से गणना की जाएगी? 4 सितंबर 2008 क्या फॉर्म भर सकते हैं? देखिए यहाँ पर 2018 और 2023, तो 4 सितंबर 2023 को आपके 5 वर्ष हो रहे हैं, तो उम्मीद कम है, क्योंकि जो है या तो 30 अप्रैल 2023 लास्ट डेट मानी जाएगी, या फिर जो है आपकी जिस तारीख को अंतर जनपदीय स्थानांतरण का जो आदेश आया था, जो नीति निर्धारित की गई थी, फिर इसके बाद जो विज्ञापन आया था उसी दिन को डेट मानी जाएगी, या फिर 30 अप्रैल 2023 तक। तो सितंबर तक तो लास्ट डेट नहीं मानी जाएगी। अब कोर्ट से कोई अनुमति ऐसी मिलती है या क्या होता है वो अवश्य है, लेकिन जो आदेश है उसके अकॉर्डिंग तो उम्मीद कम है। नेक्स्ट है कि क्या दिव्यांग टीचर, तो ये आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। और वहीं
कई साथी पूछते हैं कि शिक्षकों को पहली बार मिला तबादले का मौका, तो आकांक्षी जनपद से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। देखिए, शासन की ओर से अंतर जनपदीय तबादले की प्रक्रिया शुरू करने आदेश दिया गया है। 8 जून से आवेदन शुरू होंगे। इसमें आकांक्षी जनपदीय शिक्षकों को शामिल किया, मेरिट के आधार पर तबादले होंगे, इसलिए अंक तय किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए जो खबर थी वो मंडल के 3 जिलों के शिक्षकों को पहली बार मिला तबादले का मौका। गोंडा परिषदीय स्कूलों का अंतर जनपदीय तबादले प्रक्रिया इस बार आकांक्षी जनपदों को भी शामिल किया गया। तो ये न्यूज़ की ही अपडेट है। तो आकांक्षी जनपदों को यहाँ पर शामिल किया गया। 15,000 शिक्षक हैं जो 2 बार तबादले से छूटे जाने से बड़ी संख्या में होंगे आवेदन। आकांक्षी जिले में शामिल होने से 2015 से नहीं मिला है मौका। तो यहाँ पर आकांक्षी जनपद के शिक्षकों को शामिल किया गया, तो यहाँ से काफ़ी आवेदन होने की उम्मीद है। तो आकांक्षी जनपद के सभी शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सर मैं झांसी जिले में नियुक्त हूँ और जालौन आना चाहता हूँ। मेरी नियुक्ति 68,500 2018 की मैं म्यूचुअल ट्रांसफर लेना चाहता हूँ। क्या मेरी भी 5 साल की बात रहेगी? भाई 5 साल सभी शिक्षकों के लिए है, जो कि अगर आपके 5 साल नहीं हुए हैं, जो भी शिक्षक हैं मेल पुरुषों के लिए 5 साल ज़रूरी है। तो इस प्रकार से अगर आपके 5 साल पूरे नहीं होते हैं 30 अप्रैल तक आप मान के चलिए, क्योंकि 30 अप्रैल जो है शिक्षकों की संख्या के आधार पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, या फिर जिस तारीख को जो अंतर जनपद ट्रांसफ़र का आदेश आया था उस डेट को मान करके आप चलें, तो उस हिसाब से आपका ट्रांसफ़र होना की उम्मीद कम है। वहीं जो मेनली आपको अपने ट्रांसफ़र में जो डॉक्यूमेंट आपके मानव संपदा पर अपडेट है, उसको आप करेंट कैडर है, डेजिग्नेशन है, डेट ऑफ बर्थ, पोस्टिंग ऑफिस, ज्वाइनिंग डेट, नेम ऑफ प्रीवियस पोस्टिंग ऑफिस, ज्वाइनिंग एंड रिलीविंग डेट, डेजिग्नेशन, प्रीवियस पोस्टिंग ऑफिस, डिसेबिलिटी स्टेटस, करंट एंड एक्टिव मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल आप चेक कर लें कि मानव संपदा पे आप सर्विस बुक डाउनलोड कर लें। वहाँ पर ये सभी चीज़ें सही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार अपनी मानव संपदा आईडी पर ओपन करके वहाँ से आप सर्विस बुक को डाउनलोड कर लें और एक बार इन सभी चीज़ों को चेक ज़रूर कर लें। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन सभी की लिस्ट इस प्रकार से है। इन सारे डॉक्यूमेंट जो है कहीं ना कहीं शिक्षकों के जरूर लग रहे हैं, तो आप इनको देख लें। ये सारे डॉक्यूमेंट जरूर लगेंगे। शैक्षिक अभिलेख है, नियुक्ति संबंधी प्रपत्र हैं, ये इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और आपको शिक्षा विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर इनकी लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये भी है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट 7 विकल्प भरने पड़ेंगे, सब में एक ही डिस्ट्रिक्ट भर सकते हैं क्या? केवल एक ही भर दें, बाकी खाली छोड़ दें? तो इससे रिलेटेड आपको आदेश में दिया हुआ था कि आपको सभी 7 विकल्प भरने हैं, नहीं तो आप एक विकल्प भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम आपको एक भरना ही है, फिर आप 7 तक भर सकते हैं, 7 से ज़्यादा नहीं भर सकते और 1 से कम नहीं भर सकते हैं। फिर आप आवेदन फिर कहाँ के लिए करेंगे अगर आप एक भी नहीं भरेंगे? तो एक तो आपको भरना ही है, आप 7 तक भर सकते हैं, ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है। वहीं सर एकल अभिभावक प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा? मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट है नगर निगम में। तो ये एकल प्रमाण पत्र का आपको शपथ पत्र बनवाना होगा, और अगर नगर निगम या ग्रामीण उसी प्रकार से आप पार्षद प्रधान जी के माध्यम से आप ये प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, एक एफिडेविट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट म्यूचुअल करना हो तो मेरिट इनिशियल सर्विस डेट से होगी या उस डिस्ट्रिक्ट की सर्विस डेट? तो जहाँ से आपकी सर्विस, जिस जनपद में आपकी पहली ज्वाइनिंग हुई थी उसी जनपद से ही होगी, और उसी जनपद से आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, इस वजह से जो है आपकी सर्विस की डेट वहीं से स्टार्ट मानी जाएगी कि आपने कितने वर्षों तक सेवा की है। ठीक है ना, तो जो आपकी सर्विस डेट जिस तारीख से स्टार्ट हुई है उसी डेट से आपकी ज्वाइनिंग डेट ही होगी, और उसी डेट से आपके 5 वर्ष काउंट किए जाएंगे, चाहे 5 वर्ष हो चाहे 3 वर्ष हो, उसी के अकॉर्डिंग जो है काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट है जो शिक्षक असाध्य और गंभीर रोग से पीड़ित हैं, क्या उन्हें भी कम से कम 5 साल की सेवा अनिवार्य है या वो 5 साल से पहले अप्लाई कर सकते हैं? तो अभी तक आदेश में ऐसा कोई बाध्यता जारी नहीं की गई है, या इन्हें कोई ऐसी छूट के लिए कोई आदेश नहीं आया है, ना ही उसमें किसी प्रकार की छूट के लिए यहाँ पर कहा गया है। अगर ऐसा कोई आदेश आता है तो ज़रूर आपको सूचना मिल जाएगी, आप चैनल पर जुड़े रहें। ठीक है, तो अभी इस में कोई छूट से संबंधित कोई भी आदेश नहीं है कि असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो उन्हें 5 साल या 2 साल में छूट की बाध्यता दी गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अभी जो है सामान्य तरीके से ही अप्लाई करना होगा। अगला है देखिए, तो जनपद में नियमित सेवावधि शिक्षक के लिए 2 वर्ष एवं शिक्षिका के लिए 5 वर्ष, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और जनपद में स्वीकृत पद के सापेक्ष 30 अप्रैल 2023 तक कार्यशील संख्या की 10% अधिकतम सीमा तक अंतर जनपदीय स्थानांतरित किए जाएंगे। किसी जनपद से स्थानांतर होकर जाने तथा आने वाले शिक्षक शिक्षिका की अधिकतम सीमा 10% होगी। मेरे स्कूल जो अभी तो ये इस पर भी पहले भी बात हो चुकी है, प्रसिमन हुआ है, उसका एक्सीडेंट नगर क्षेत्र में आ गया है, लेकिन अभी भी विभाग में कोई चेंजेस नहीं किए।
तो इससे रिलेटेड तो अभी जो है कन्फ्यूजन ही है। आप ABSA के माध्यम से और BSA ऑफिस से मालूम चल रहे हैं कि इस क्राइटेरिया में क्या होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो ग्रामीण सेवा संपर्क से नगर ग्रामीण संपर्क सेवा और नगर संपर्क सेवा से नगर संपर्क सेवा में हो रहा है। तो एक बार ज़रूर आप कंफर्म कर लें और कंसल्ट कर लें BSA ऑफिस से और एवं ABSA ऑफिस से। और साथ ही आप चैनल पर जुड़े रहें, जैसे ही कोई अपडेट आती है तो आपको ज़रूर सूचना दी जाएगी। ठीक है, तो साथियों ये सभी आपके कमेंट थे, लगभग सभी जो डाउट थे शिक्षकों को उनको यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया। साथ ही अगर कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि और भी शिक्षक साथियों कमेंट होते हैं और उनको भी जवाब मिल जाता है और जो है उन्हें भी अपनी समस्या का समाधान हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि और भी शिक्षक साथी जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, अगर उनके इससे रिलेटेड प्रश्न होते हैं तो उनको उनके जवाब मिल सकें और जो है उन्हें अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र के फॉर्म भरने में आसानी हो सके। तो अगर आपके और भी कोई कमेंट है तो आप ज़रूर पूछें, और कहीं पर भी आपको त्रुटि लगती है तो आप ज़रूर उसको सुधार करने का प्रयास करें और उससे रिलेटेड कमेंट जरूर करें, जिससे कि आगे की वीडियो में उसमें सुधार किया जा सके। साथ ही आपको जो है 2019-20 में जो अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र हुए थे उससे रिलेटेड भी वीडियो मिल जाएगा, उसमें किस प्रकार से प्रणाली अपनाई गई थी और कट ऑफ सभी जनपदों की क्या रही थी, उससे रिलेटेड भी आपको वीडियो बहुत जल्द चैनल पर मिल जाएगा। सभी जनपदों की कट ऑफ एनालिसिस करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नई अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।